जय माता दी, जय मां कामाख्या, देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। कार्तिक मास आ गया है। जो भी भक्त कार्तिक मास का स्नान करता है, विशेष तौर से महिला, स्त्री, नारी, उनके लिए आज से ही कार्तिक मास का स्नान करना होता है। प्रारंभ पूर्ण फल प्राप्त करना हो, जिंदगी के पापों का नाश करना हो, तो इस कार्तिक मास का बहुत बड़ा महत्व होता है। कुछ वैष्णव दिनांक 6 अक्टूबर 2022 से एकादशी से 35 दिन पूर्णिमा तक कार्तिक का नियम पालन का व्रत करते हैं और कुछ वैष्णव लोग 9 अक्टूबर पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा तक का कार्तिक स्नान का संकल्प लेते हैं। गृहस्थ जीवन जो जीते हैं, विशेषकर स्त्री वर्ग, वैष्णव 6 अक्टूबर एकादशी से पूर्णिमा तक 35 दिन का नियम लेते हैं, जिससे उनके मासिक धर्म यानी रजस्वला अवस्था में जो कुछ नियम छूट जाते हैं, मतलब उन दिन उनको कार्तिक स्नान नहीं करना होता है, तो वह दिन भी कवर हो जाते हैं। इसलिए उन सबको, विशेष तौर से नारी वर्ग को 6 अक्टूबर 2022 एकादशी से कार्तिक स्नान प्रारंभ करना है। कार्तिक मास को वैष्णवों की भाषा में दामोदर मास भी कहा जाता है। इसी महीने में यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को रस्सी से उखल के साथ बांधा था। तो कार्तिक मास में वैष्णव समुदाय वाले विशेष तौर से कुछ भजन और नियम का पालन करते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। भजन यानी कि ईश्वर के गुणगान करना आवश्यक है, और खान पान, दिनचर्या, सोच, विचार, आचार, विचार, व्यवहार, इन सब में सात्विकता लाने का प्रयास किया जाता है। इसमें जमीन पर सोना मुख्य है। सूर्य उदय के पहले अपना बिस्तर छोड़ करके स्नान ध्यान करना, ये भी चीज है। और कुछ 100% सात्विक चीजों का ही भोजन किया जाता है। एक टाइम भोजन इसमें करना होता है। समय का भी विशेष तौर से ध्यान रखना होता है। 24 घंटे में केवल एक बार, बस बीच में और कोई भी चीज नहीं खाई पी जाती है। जिनको बीमारी दुखी है वह कार्तिक मास का स्नान न करें। और भोजन में भी ज्यादा क्वांटिटी में भोजन नहीं किया जाता है कि आलस्य की प्रवृत्ति उत्पन्न हो, कामाग्नि उत्पन्न हो, जठाग्नि उत्पन्न हो। ऐसी कोई भी चीज का भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। सदाचार का पालन करना होता है। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना, किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना, मुंह से गाली नहीं निकालना। यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, ये शरीर के जो 10 विकार कह लीजिए या शरीर के 10 राक्षस हैं, इन राक्षसों को मारने का प्रयास किया जाता है इस कार्तिक महीने में। इसके लिए भोजन से परहेज किया जाता है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जाता है, भूमि पर शयन किया जाता है, कम सोया जाता है, रात में नहीं खाया जाता है, यानी सूर्य अस्त होने के बाद भोजन नहीं करते हैं। और इसलिए कि यह शरीर के अंदर कामाग्नि उत्पन्न न हो, सात्विक विचार उत्पन्न हो, तामसिक विचार उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए कार्तिक मास का व्रत उपवास किया जाता है। और यह उपवास महापुण्यदायी होता है। शरीर में विकार न आए और इस शरीर में जितना हम चाहते हैं उतना भजन हो जाए। क्योंकि कम खाओगे तो आलस्य कम आएगा, कम नींद आएगी तो भगवान का नाम अवश्य लोगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीम कृष्णाय, ओम नमो नारायणाय, ओम विष्णुवे नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। मुख्य बात है भजन। और भजन के साथ ही साथ भजन के अंग जो हैं हमारे,
उनका विशेष तौर से शुद्धिकरण। सूर्योदय के पूर्व उठकर तुरंत स्नान करना होता है, दामोदर अष्टक का पाठ करना होता है, तुलसी जी की रोजाना 108 परिक्रमा करना होती है या 4 परिक्रमा करिए। तुलसी जी को दीप दान करना होता है, सूर्य उदय हो उसके पहले पहले तुलसी की सेवा करना होती है, ठाकुर जी को दीप दान करना होता है, मंदिर में दर्शन करना होता है। यह सब क्रिया इस कार्तिक मास में मुख्य होती है। श्री हरि विष्णु जी की कथाओं लीलाओं का पठन करना, श्रवण करना, मैंने सुनना और पाठ करना भी इसमें इंपॉर्टेंट है। श्री दामोदर जी की 4 परिक्रमा इत्यादि की जाती है और अंतिम दिन द्वादशी को कार्तिक व्रत का उद्यापन किया जाता है। मतलब यह सब इसलिए किया जाता है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और शरीर के अंदर विशेष तौर से विकार उत्पन्न न हो। भोजन को सरल बनाने के लिए भी एक अच्छा तरीका है। कोई भी आप भोजन में खाने के लिए 10 चीजों की लिस्ट बना लो और इस माह केवल उन 10 चीजों को ही, 10 सब्जियों को ही आगे पीछे करके खाएंगे, बस 10 से ज्यादा चीज हम नहीं खाएंगे। ऐसा भी संकल्प कुछ लोग लेते हैं। ऐसा करने से हमारे पिछले जन्म के संचित जो पाप कर्म होते हैं उनका नाश होता है। अब बहुत से ये सब इसलिए किए जाते हैं, व्रत उपवास और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, जिससे शरीर स्वस्थ रहे, बीमारियां नहीं लगे। इसके पीछे का लॉजिक ये है, जैसे कि 16 श्राद्ध से ही स्त्री संसर्ग नहीं किया जाता है। 16 दिन 16 श्राद्ध में स्त्री संसर्ग वर्जित रहता है और जैसे ही 16 श्राद्ध समाप्त होता है आप नवरात्रि में व्यस्त हो जाते हैं। तो ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि एक तो श्राद्ध पक्ष में भी स्त्री संसर्ग नहीं करना है, तो नवरात्रि में भी स्त्री के साथ में संसर्ग नहीं किया जाता है। और जैसे ही नवरात्रि खत्म होती है, केवल दशहरे का दिन होता है, उसके बाद से फिर कार्तिक मास प्रारंभ हो चुका है। स्त्रियों के लिए विशेष तौर से तो फिर स्त्री संसर्ग नहीं किया जाता है पूर्णिमा तक, यानी कि लंबा समय 2-3 महीने का समय होता है। इस दौरान किसी भी प्रकार से स्त्री के साथ सहवास संभोग नहीं किया जाता है। करते हैं तो निश्चित तौर से आप अपने शरीर के अंदर बीमारियों को बुलाते हैं और इसी वजह से आज के जमाने में शुगर की बीमारी, किडनी फेल होने की बीमारी, लीवर की बीमारी, प्रोस्टेट की बीमारी और भी अन्य गैनिक बीमारी होने लगती है। पुराने जमाने में इसीलिए बीमारियां नहीं हुआ करती थी क्योंकि ये सब नियम का पालन हमारे पुराने जमाने के बड़े बुजुर्ग किया करते थे। उनकी उम्र भी ज्यादा हुआ करती थी, आंखों पे चश्मा भी जल्दी नहीं लगता था और यहां तक कि चलते चलते वो अपने ईश्वर के धाम को चले जाते थे। उसके पीछे का कारण एक ही मात्र यही था कि वो दीप दान बहुत ज्यादा करते थे। आप भी दीप दान करिए, सुखी समृद्ध जीवन रहिए। कार्तिक मास दीप दान का ही महीना है। रोजाना 21 दीपक, यदि आपके आसपास कोई नदी हो तो नदी में आपको विसर्जन करना है सूर्यास्त के समय पे, या फिर सूर्य उदय हो उसके पहले पहले नदी में विसर्जन करके आइए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। आप जितना दीपदान करेंगे आपके जीवन में उतनी खुशियां आएगी, उतने आप स्वस्थ रहेंगे, उतनी ईश्वर की कृपा होगी, ताकि बीमारी दुखी खत्म होगी, पाप कर्म का शमन होगा। जय माता दी।